4 और 8 को बहुत नेगेटिव बोला गया है और ये मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए कि मतलब ये है या नहीं, ये पहली बात, और अगर है तो ये क्यों है? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए। जी आपको तरक्की करनी है जी और तो उस तरक्की के लिए आपको कष्ट करने के लिए रेडी हो आप, जी जरूर। तो वो नंबर 4 और नंबर 8 है। मैंने ऐसा सुना है डेट ऑफ बर्थ में या फिर नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी में 4 और 8 को मतलब बहुत नेगेटिव बोला गया है और ये मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए कि मतलब ये है या नहीं, ये पहली बात, और अगर है तो ये क्यों है? अब मुझे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए। जी आपको तरक्की करनी है जी और तो उस तरक्की के लिए आपको कष्ट करने के लिए रेडी हो आप, जी जरूर। तो वो नंबर 4 और नंबर 8 है। जिससे लोग डरते हैं कि मुझे कम कष्टों में ज्यादा मिले, लेकिन बस इतनी सी बात है कि उन दो नंबर्स को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम सिंपल कहे कि ये दोनों ब्लैक डायमंड्स है, लेकिन जब तक उन्हें हम तराशेंगे नहीं तब तक वो चमकेंगे नहीं। तो इनको तराशने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रेगुलर डायमंड से ब्लैक डायमंड को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इतनी सी बात है, डरने वाली कोई बात नहीं। अगर ये खुद ठान ले कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो ये थोड़ा ज्यादा मेहनत करे। ज्यादा मतलब मैं कहूँ 25% एक्स्ट्रा देन रेगुलर पर्सन, तो ये उनसे ज्यादा तरक्की बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाय बर्थ उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है क्या? नहीं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती है। तो ये और एक चीज क्यों है ऐसा कि जैसे हमारे यहाँ पे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा बताया है कि ये नंबर ना कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो एक पैटर्न चला रहा है, तो वो कहीं से सुनेगा, क्योंकि वो थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक है, अभी देखिए प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो जो सैटर्न है वो ग्रह, वो प्लैनेट धीरे धीरे मूव करता है, तो मतलब क्या, उसका स्पीड स्लो है। तो लोग उसको क्या कहते हैं, तुझसे ना कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये लोग बोल बोल के वो ऐसे बन जाते हैं। ओके एक्चुअली में वो स्लो भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो बैठे हुए भी ज्यादा कष्ट करे तो वो तरक्की आसानी से कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और राहु जो है ये तो शैडो प्लैनेट है, जी। उसके पास तो सिर्फ दिमाग है, तो वो दौड़ाएगा ही। तो वो अगर नहीं दौड़ाएगा तो उसको नहीं तरक्की होगी। सिंपल है, इतना ही सिंपल। मैं खुद 8 नंबर वाला हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट 60-70 या उसके बीच में कुछ तो नंबर रहेगा जो मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। ओके बाकी वो 2 नंबर बहुत अच्छा है, भगवान ने उनको सोच समझ के बना के भेजा है। जो वो ज्यादा घिसेंगे तो वो ज्यादा दूसरों से कमा पाएंगे, ओके। लेकिन वो ज्यादा ना करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा ये होता है। ओके। और मैंने ऐसा सुना है कि शनि का नंबर है, तो शनि जितना ज्यादा मेहनत करवाता है उतना ज्यादा देता भी है। बहुत ज्यादा देता है, उसका पीरियड भी है। वो पीरियड में आप अगर ज्यादा मेहनत करो, इन शॉर्ट में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी 7.5 चालू हो गई। अरे 7.5 क्या है, तुम्हें वो डेवलप करने के लिए आई हुई है, वो तुम्हें बताने के लिए आई है। देखो तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अभी भी समय है, उठो, खड़े रहो और काम करो, दूसरों से ज्यादा काम करो, दूसरों से कोई भी किसी भी तरह की मदद की अपेक्षा मत करो, खुद करो, तुम्हारी तरक्की 100% होगी। लेकिन लोग बोलते हैं मेरी 7.5 मेरे 7.5, और कुछ नहीं कर पाते, बैठे रहते। तो ये नहीं ओके करना चाहिए। उन्होंने सब छोड़ के काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो वो आसानी से तरक्की कर लेते। अब आते हैं सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ आपके हिसाब से क्या है? ऐसे डेट ऑफ बर्थ है नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा। जिनके डेट ऑफ बर्थ में मिनिमम नंबर्स है 1 to 9 नंबर्स जो है, इसमें से मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर्स आते नहीं, 8 नंबर्स तक काफी डेट ऑफ बर्थ है जिनमें नंबर्स आते हैं। 1 to 8 सारे नंबर्स आते हैं। ओके। लेकिन जिस ग्रिड में कम से कम नंबर है, कम हम से कम नंबर्स मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? हम जैसे कर्मा ग्रिड कहते हैं, आप लोशो ग्रिड कहते हो, हम उसको कर्मा ग्रिड कहते हैं। ओके तो कर्मा ग्रिड में प्लेसिंग के बाद जितने कम नंबर रहेंगे
उतना आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतने आप फोकस ज्यादा होंगे। और मैं कहूंगा कि वही डेट ऑफ बर्थ बेस्ट डेट ऑफ बर्थ है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है जो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर होने चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। आप एक एग्जांपल दोगे क्या? जिस ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा मिसिंग नंबर्स है, हाँ, वो अच्छी ग्रिड है। और जिस ग्रिड में कम मिसिंग सारे ही नंबर्स आ रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते, एक चीज भी ढंग से कर नहीं पाते, तो वो अच्छी नहीं है। ओके। बस ये शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे डेट ऑफ बर्थ अगर हम निकालने जाएंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे हजारों कॉम्बिनेशंस आते हैं, जिसमें हम वो सॉर्ट करेंगे तो ये अच्छी डेट है, ये बुरी डेट है, ये अच्छी डेट है। लेकिन हर कोई अपना कार्मिक नंबर जो है, वो कर्मा जो है, वो लेके आया हुआ है जी, उसके हिसाब से उसको डेट ऑफ बर्थ मिलती है। ओके। तो अच्छी बुरी नहीं, सभी अच्छी होती है। बस एक बेसिक देखने जाएंगे तो जिसमें कम है नंबर्स वो वाली अच्छी है, जिसमें ज्यादा नंबर्स है वो वाली बुरी है।